नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 इंटू 28। ठीक है ना, आउटर डायमेंशन मतलब इसको ऐसा अगर आप बाहर से देखोगे, बाहर का मतलब पूरा पूरा अगर आप देखोगे, ठीक समझो इसका क्या मतलब है। ऐसा फोटो का फ्रेम होता है, देखा होगा आपने इस शेप का, ठीक है ना। तो आउटर डायमेंशन का मतलब है, यहाँ मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, देखिए ए बी सी डी, यानी कि एक रेक्टेंगल तो आपको बाहर दिख रहा है ए बी सी डी, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो जो बाहर, अभी इसको आप अंदर वाले को मत देखो, ठीक। अभी आप अंदर वाले रेक्टेंगल को मत देखिए, इसको अभी आप मत देखिए अंदर वाले को, ठीक, बस आप बाहर वाले को देखिए। तो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसी के आउटर डायमेंशंस आपको दे रखे हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ कितनी 24, ब्रेथ कितनी 28, ठीक। या आप बोल सकते हो कि ब्रेथ कितनी है 24 और लेंथ कितनी है 28, क्योंकि जनरली जो लंबा होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं, ठीक। तो इसकी लंबाई ज्यादा है, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि एंड द इनर डायमेंशन, इनर डायमेंशन मतलब बच्चों, अब आप बाहर, अब आप इस रेक्टेंगल को ना देख के अंदर कोई रेक्टेंगल अगर दिख रहा हो तो उसको आप देख लीजिए। तो अंदर हमें जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, वो रेक्टेंगल है आपका, देखिए ये वाले पॉइंट का नाम हमने रखा पी, ये वाला हो गया आपका क्यू, ठीक है बच्चों, पी क्यू, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका आर, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका एस। तो इनर रेक्टेंगल क्या है, पी क्यू आर एस है, ठीक। इसकी लेंथ कितनी है 20 और इसकी ब्रेथ कितनी है 16 है। देखिए इनर डायमेंशन दिए हैं 16 इंटू 20, यानी कि लेंथ 20 और 16 इसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के हर एक सेक्शन का एरिया हमको यहाँ पर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। देखिए यहाँ पर जब इसने बोल दिया इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ओके स्टूडेंट्स, मतलब समझो, पता है बच्चे सोच रहे होंगे इसमें टोटल 5 सेक्शन है, नहीं भाई, फ्रेम के सेक्शन वो आपको पूछ रहा है। ये सेक्शन से इसका फर्स्ट सेक्शन है ए पी क्यू बी, ये वाला जो ट्रेपीजियम दिखाई पड़ रहा है कौन सा, ये वाला, ठीक। ये देखिए ये ट्रेपीजियम है इसका, ये फर्स्ट सेक्शन है। इसी तरीके से जो ये जो फर्स्ट सेक्शन है और इसके सामने ये वाला जो सेक्शन है, इन दोनों के एरिया सेम होंगे, ठीक, इन दोनों के एरिया सेम होंगे। और इसी तरीके से ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि ए पी एस डी, ये वाला जो सेक्शन है इसका एरिया, और बी क्यू आर सी का एरिया इन दोनों का सेम होगा, ठीक। इसकी बात नहीं करनी है बीच में, इसकी बात नहीं करनी है। ये फ्रेम नहीं है भाई, ये फ्रेम का सेक्शन नहीं है, तो फोटो लगी हुई है किसी की, आपने नहीं देखा फोटो कैसे, ये किसी कार्टून की या कुछ भी है, कोई भगवान उगान है, मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा है, वेरी सॉरी, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे कोई फोटो सीनरी वगैरह, चलो सीनरी बना दो भाई, बातें खत्म हो गई, सीनरी बना दो, ठीक। तो यहाँ तो बीच में फोटो लगी हुई ना, सीनरी है, सीनरी है, ठीक। ये इस तरीके से माउंटेन्स है, ये सन है, ये रिवर वगैरह, तो यहाँ तो एक पिक्चर लगी हुई है, ये है फ्रेम के सेक्शंस। फ्रेम के सेक्शन किनारे किनारे, बीच में थोड़ी ना है। तो यानी कि आपको एरिया निकालना है ए बी क्यू पी का, और सुनो इसने कहा है इफ ईच सेक्शन हैज विड्थ, कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यहीं से मुझे हिंट मिल गया। उसने हमें बोला ना कि हर एक सेक्शन की विड्थ सेम है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये जो चारों ट्रपीजम दिखाई पड़ रहे हैं एपी क्यू बी, है ना, बी क्यू आर सी, ये इसकी विड्थ। अब विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, तो जवाब है ये विड्थ हो जाएगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे करके, ठीक। समझो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, देखो फिर से इसका नामकरण करते हैं हम लोग। सो ए बी सी डी, ओके, और यहां से देखिए पी और क्यू और आर और एस, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, ये इसकी विड्थ है, ये पॉइंट पी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यही इसकी विड्थ है, यही तो चौड़ाई, विड्थ मतलब ये जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और पी क्यू, इनके बीच की हाइट, आपको हाइट दे के रखा है, तो विड्थ अब सेम है। तो इसका क्या मतलब है, समझो, जितना यहां से यहां तक होगा उतना ही यहां से यहां तक होगा, और ये टोटल कितना है 28, ये देखो ये टोटल कितना है 28 है, और ये बीच में कितना है 20, तो यहां से यहां तक कितना है 20। तो एक बात बताओ, हम एक काम करेंगे, 28 में से हम पहले 20 माइनस कर देंगे, सुन लो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने 28 में से 20 माइनस कर दिया, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ये जो 8 आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये 28 में से 20 माइनस कर दो, 8 जो बचा, 8 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, किसमें 4 + 4 में, ठीक। सो यहां से यहां तक ये 4 हो जाएगा पी से, और ये पॉइंट है सपोज लेट अस से एल, पी एल कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से एस से लेके ये वाला कोई पॉइंट है सपोज क्यू, सो एस क्यू कितना हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हो 4 + 20 24, 24 + 4 28, पूरा 28 हो गया, ठीक। बस यही चीज़ है, ओके। अब
यानी कि ये वाले ट्रपीजियम की हाइट कितनी हो जाएगी 4, ये वाले ट्रपीजियम की हाइट भी कितनी हो जाएगी 4। इसी तरीके से ये वाला जब ट्रपीजियम लोगे बी क्यू आर सी तो इसकी हाइट भी 4 हो जाएगी, ठीक है। ओके, क्योंकि विड्थ क्या है, सेम है। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम ए पी क्यू बी का एरिया निकालते हैं, ठीक। एरिया ऑफ ए क्यू सॉरी ए बी क्यू पी, ए ट्रपीजियम है ये, एरिया ऑफ ट्रपीजियम ए बी क्यू पी। हाँ भाई, ट्रपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी क्यू पी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक। सो 1/2। अब पैरेलल साइड्स क्या है इसकी, देखिए इसकी पैरेलल साइड है पी क्यू और ए बी। तो पी क्यू कितना है आपका, पी क्यू है 16, ये लीजिए ये 16 है, तो ए की जगह 16 रखोगे और पूरा ए बी कितना है आपका 24 है, जितना यहाँ नीचे दिया यही तो ये तो ए बी कितना हो गया 24। तो पैरेलल साइड्स कौन सी आपकी 16 और 24, तो ए और बी की जगह हम 16 और 24 रखेंगे। तो ए की जगह हमने रखा 16 और प्लस बी की जगह हमने 24 रखा, इनटू पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए पैरेलल साइड्स हैं और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 4 है, तो यानी कि एच की जगह आप क्या रखोगे 4, यानी कि जिसकी विड्थ है वही क्या है इसकी हाइट है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आएगा 1/2 इंटू 16 + 24 कितना होता है बच्चों, 6 + 4 होता है 10, 1 जाएगा यहाँ 40 आ जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, और इंटू में 4 बच गया। अब देखो 2 × 2 2 20 कितना होता है 40। अब 20 × 1 20 और इंटू में क्या बचेगा है 4, ठीक। 20 × 4 कितना होता है 80, सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो ये वाला सेक्शन है आपका, ये वाला, ये फर्स्ट सेक्शन, इसका एरिया कितना आ गया, लिख देता हूँ मैं कहीं एरो लगा के, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, अब नीचे वाले का एरिया आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब ट्रेपीजियम डी एस आर सी का एरिया, इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 80। तो ये आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है, बेस का मतलब है पैरेलल साइड कितनी है 24 और 16 और हाइट कितनी है 4, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका। तो नीचे वाले का भी कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हो गया करेक्ट। ये वाला पॉइंट एस है, एस दिख नहीं रहा होगा यहाँ, तो डी एस आर सी। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए, और ये वाला पॉइंट पी है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पी, पी ए पी एस डी, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ए पी एस डी, ए पी एस डी कितना होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखो 1/2 इंटू इसकी पैरेलल साइड कौन कौन सी स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ए पी, ये वाला ट्रेपीजियम मैं देख रहा हूँ, उसको शेड कर दे रहा हूँ, समझ जाना, ये वाला ट्रेपीजियम, ठीक। ये देखिए इसकी पैरेलल साइड है 20 और 28, यानी कि ए की जगह आप 20 रखोगे और प्लस बी की जगह आप 28 रखोगे, इंटू में एच, एच क्या होता है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस फ्रेम की विड्थ, भाई जितना ये था, ये देखिए पैरेलल साइड्स के बीच, और उतना ही ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका, यही हाइट है तो ये भी 4 हो जाएगा इस ट्रेपीजियम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि विड्थ सेम है। सो एच की जगह आपको क्या रखना है यहाँ 4 रखना है। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटू 20 + 28 कितना होता है आपका 48, और इंटू में 4, 2 इंटू 2 4 और 2 4 द 8, ठीक। तो 24 इंटू 1 24 और 24 इंटू 4, 4 4 द 16, 1 4 2 द 8 + 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये वाले जो ट्रेपीजियम है कौन सा ए पी एस डी, इसका जो एरिया आ गया कितना आ गया, इसका भी एरिया कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली अब आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली ये वाला जो ट्रेपीजियम आपका है यानी कि बी क्यू आर सी, इसका भी एरिया कितना आ जाएगा,
इसका भी एरिया आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसके कितने सेक्शन है? टोटल 4। फर्स्ट सेक्शन का एरिया 80, सेकंड सेक्शन का एरिया 96, थर्ड सेक्शन का एरिया फिर से 80 और फोर्थ सेक्शन का एरिया फिर से 96। ठीक है, आमने सामने जो सेक्शन हैं उनके एरिया इक्वल है, 80 80 96 96। तो हम फाइनल आंसर कैसे करेंगे? हम इसका फाइनल आंसर करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंट सेक्शंस आर, हाँ भाई क्लॉकवाइज चलो, ऐसे 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 क्लॉकवाइज। इसका 80, तो लिखेंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कॉमा लगा के इसके बाद इसकी बारी आएगी तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कॉमा लगा के इसके बाद ये, फिर ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइनली आ जाएगा ये वाला 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से 4 सेक्शंस के एरिया आपके आ गए, नोट कर लीजिए।